हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आरटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर में एक नया टॉपिक 3 पॉइंट स्टार्टर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम लोग पढ़े थे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, उसका पिक्चर भी देखा था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है 3 पॉइंट स्टार्टर, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल से जानना है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और किन किन मोटरों के साथ हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट स्टार्टर के चित्र को प्रदर्शित करेंगे जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं। आईटीआई के हर एग्जाम में ड्राइंग सब्जेक्ट में ये पिक्चर पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन कि 3 पॉइंट स्टार्टर का आरेख तैयार करें मोटर सहित। तो इस प्रकार से आप कुछ रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं और रेजिस्टेंस के आप जो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उस रेजिस्टेंस को स्टेटस के माध्यम से एक बिंदु पर एकत्र कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसको किया। एक हम एक्स्ट्रा स्टेटस लगाए हुए हैं जो ऑफ दर्शाता है, और ये वाला जो है वो ऑन को प्रदर्शित करता है। तो इस पर जो होते हैं एक कनेक्टिंग आर्म होते हैं और जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंस को आपस में मतलब कनेक्ट करते हैं। तो वो जो होते हैं कनेक्टिंग आर्म वो एक स्प्रिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं। किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? तो एक और ये हैंडल होते हैं। इस आर्म में एक आर्म लगे रहते हैं, कनेक्टिंग आर्म, जो कि इस चीज को क्या करते हैं, हम स्प्रिंग रहते हैं और हैंडल के माध्यम से हम लोग ऑन की स्थिति में लाते हैं। और 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होते हैं वो होते हैं एक एनबीसी कॉइल, जैसा कि आप लोग टू पॉइंट स्टार्टर में भी देखे होंगे कि एक एनवीसी कॉइल होता है। एक एनवीसी कॉइल होता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, आर्म को जकड़ के रखा जाता है। आर्म को क्या किया जाता है, जकड़ कर रखा जाता है। उसके साथ ही 3 पॉइंट स्टार्टर में एक विशेष डिवाइस होती है सुरक्षा युक्ति के रूप में ओवरलोड रिले। और ओवरलोड रिले जो होते हैं वो होते हैं आपके इस कनेक्ट जो स्प्रिंग होते हैं उसके नजदीक।
ये क्या है, ओवर लोड क्वाइल, ये क्या है, NVC नो वोल्ट क्वाइल, ये NVC और ये ओवरलोड क्वाइल। तो आप अभी पढ़ रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का अर्थ होता है कि जिसमें 3 पॉइंट हो। इसका नामकरण कैसे किया गया है, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं कनेक्ट करने के लिए उसे 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं, और जिसमें 4 पॉइंट होते हैं उसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं, जिसमें 2 पॉइंट होते हैं कनेक्ट करने के लिए उसे 2 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। संरचना लगभग तीनों की समान होती है। अब हम लोगों को देखना यह है कि जो ओवरलोड क्वाइल होते हैं वो किस प्रकार से कार्यरत रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि एक हम लोग क्या करते हैं, जब इसका कनेक्शन करने की बात आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं इसकी सुरक्षा के लिए। और एक स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाने के बाद क्या करते हैं, हम लोग स्विच कनेक्ट कर देते हैं इसके अंतर्गत। इस प्रकार से इसका हम लोग कनेक्शन तैयार करते हैं। तो देखते हैं कि जो इसमें फील्ड पोल होते हैं वो शंट फील्ड होते हैं और ये आर्मेचर। तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि यह एक संपूर्ण 3 पॉइंट स्टार्टर का चित्र है, जिसमें स्प्रिंग का कार्य तो आप 2 पॉइंट स्टार्टर में भी देख चुके हैं। आज हम लोगों को विशेष जो इसमें लगे हुए हैं एक डिवाइस, एक यंत्र, वो है ओवरलोड क्वाइल। ओवरलोड क्वाइल, इसके बारे में जानना है। एनवीसी के माध्यम से अगर हम देखें तो एनवीसी का कार्य को समझें तो एनवीसी क्या करता है इस स्टार्टर में कि जो कनेक्टिंग आर्म होते हैं, तो इसको जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्म जो मोटर होता है उसमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मोटर जो है उसमें स्टार्टिंग करंट की कम आवश्यकता होती है, यानी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि हम स्टार्टर के माध्यम से क्या करते हैं, स्टार्ट में करंट को कम कर लेते हैं। और वो कैसे करते हैं कि जब स्टार्टर को हम आर्मेचर और इसमें जो होते हैं, जो आपके एनवीसी है वो फील्ड पोल के इसमें है तो श्रेणी क्रम में है, और जितने भी रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कुछ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कुछ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण शुरुआती दौर में मोटर को क्या होता है, कम करंट मिलता है, और जब कम करंट मोटर को मिलता है तो मोटर स्लो अवस्था में चलना आरंभ करते हैं। और जैसे जैसे ही
मोटर की गति बढ़ती है, हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस को मुक्त करते चले जाते हैं, यानी इस कनेक्टिंग आर्म को पहले हम यहाँ लाते हैं तो धीरे सा ऑन होता है। जब हम इस पॉइंट पर लाते हैं तो क्या होता है, मोटर ऑन की स्थिति में आता है, धीरे धीरे गति आरंभ करता है। फिर जब हम यहाँ पर ले आते हैं तो यह वाला जो होता है ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है आर्मेचर के सीरीज से। तो अब केवल इतना रेजिस्टेंस बचा, तो कुछ तेज हो जाता है मोटर। फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, फिर ये भी मुक्त हो जाता है, फिर यहाँ ले आते हैं तो ये मुक्त हो जाता है, फिर यहाँ लाते हैं ये मुक्त हो जाता है, फिर यहाँ ले आते हैं ये मुक्त हो जाता है, फिर यहाँ ले आते हैं। तो जब हमारा ये जो है कनेक्टिंग आर्म यहाँ पर आ जाता है, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। और जब सारे रेजिस्टेंस फ्री हो जाते हैं तो लाइन जो है ना डायरेक्ट आर्मेचर में जुड़ जाते हैं और आर्मेचर अपने पूर्ण गति में आ जाते हैं। जब ये आर्म यहाँ पहुंच जाती है तो ये एनवीसी क्या करते हैं, इस आर्म को अपने में जकड़ के रखता है। जैसे कि यह आर्म मान लिया जाए, अभी हमने यहाँ से चलाया 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 और यहाँ आ गया। जैसे ही यहाँ आएगा इसको क्या करेगा, यह एनवीसी जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, ताकि यह पुनः वापिस अपने ऑफ स्थिति में ना आ जाए। तो यह जो है ना इसको क्या करता है, इस कनेक्टिंग आर्म को जकड़ के रखता है। इसका केवल काम क्या है, आर्म में यानी कि आर्म को जकड़ कर रखना, ताकि वो हमेशा मोटर ऑन स्थिति में रहे। परंतु जो हम लोग ओवरलोड कॉइल की बात करते हैं तो यह जो स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर का, यह शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर किस मोटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होते हैं वो शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और वो भी 5 HP तक के मोटर के लिए। कितने, 5 HP तक के मोटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और जब शंट और कंपाउंड मोटर की बात कर रहे तो उसमें ओवरलोड होने की संभावनाएं होती है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सीरीज मोटर में ओवरलोड की संभावनाएं 0 होती है, लेकिन शंट और कंपाउंड में क्या होती है, ओवरलोड की संभावनाएं होती है। और जब मोटर में ओवरलोड होगा तो इसका जो है ना ये शॉर्ट नहीं होता है एनवीसी, इसलिए क्या किया, इसमें एक ओवरलोड कॉइल लगा दिया कि जैसे ही मोटर ओवरलोड होगा यह ओवरलोड कॉइल क्या करेगा, एनवीसी को शॉर्ट करेगा। एनवीसी को जैसे ही शॉर्ट करेगा, देख रहे हैं आप यहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट बने हैं, ये दोनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और जैसे ही एनवीसी शॉर्ट होता है, एनवीसी जैसे ही शॉर्ट होता है, यहाँ पर जो चुंबकत्व बन रहा था, चुंबकीय गुण बन रहा था, जिसके कारण से ये कनेक्टिंग आर्म को जकड़ के रखा था, ये शॉर्ट होने के बाद इसमें विद्युत धारा सप्लाई बंद हो जाएगा और जो इसका चुंबकीय गुण होता है वो खो देगा। और जैसे ही ये चुंबकीय गुण खोएगा तो उस समय क्या करेगा, यह स्प्रिंग अपना कार्य आरंभ कर देगा और स्प्रिंग इस कनेक्टिंग आर्म को ऑन से खींचकर पुनः ऑफ स्थिति में ले आएगा। तो हम लोग समझे कि जो ओवरलोड कॉइल है वो कब काम में आता है, जब मोटर पर किसी भी प्रकार का ओवरलोड हो जाता है। तो इसे ऑफ स्थिति में लाने के लिए हम लोग OLC का प्रयोग करते हैं। तो हमने समझा कि जो कनेक्टिंग आर्म है वो ऑन से ऑफ स्थिति में कैसे आता है। तो ये जो यहाँ पर स्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस प्रकार से हमारे मुड़े रहते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, इसको हैंडल के माध्यम से यहाँ पर सटा दिया। तो जैसे ही यहाँ पर चुंबकत्व गुण समाप्त हुआ, यह पुनः आपस यहाँ ऑफ स्थिति में आ जाता है। तो यही स्प्रिंग है। आप भी घर में अगर स्प्रिंग को मोड़कर और एक बार तान के देखें, जैसे ही आप छोड़ेंगे पुनः वो स्प्रिंग अपने स्थिति में आ जाएगा। बस वही स्प्रिंग यहाँ पर लगे रहते हैं, जिसके कारण से इस पर एक बल लगा रहता है। और ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है इस कनेक्टिंग आर्म पर, इससे अधिक चुंबकत्व गुण ये एनवीसी तैयार कर लेता है। इसके कारण से इस कनेक्टिंग आर्म को एनवीसी जकड़ के रखता है। परंतु जैसे ही यहाँ पर विद्युत सप्लाई कट हो जाता है यानी ऑफ हो जाता है, ऐसे स्थितियों में इसका चुंबकत्व गुण थोड़ा कम हो जाता है और कम होने के कारण स्प्रिंग का बल अधिक होता है और यह पुनः उसे ऑन से ऑफ स्थिति में वापस ले आता है। तो आप लोग जो आज 3 पॉइंट स्टार्टर को देख रहे हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर में आप लोगों को सबसे जो जरूरी है वो जानना यह है
कि 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप एक शब्दों में दे सकते हैं, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कौन से मोटर में किए जाते हैं, तो शंट एवं कंपाउंड मोटर में किए जाते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी तक के मोटर के लिए किया जा सकता है, तो 5 एचपी तक के मोटर के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये होता है 3 पॉइंट स्टार्टर के एनवीसी कहाँ जुड़े होते हैं, तो आप आंसर एक शब्दों में दे सकते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर का जो एनवीसी होता है, नो वोल्ट कॉइल होता है, वो शंट फील्ड के सीरीज में होते हैं। आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि शंट फील्ड के सीरीज में क्या जुड़े हुए हैं, शंट फील्ड के सीरीज में एनवीसी जुड़े हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस 3 पॉइंट स्टार्टर में रेजिस्टेंस किसके श्रेणी में जुड़े रहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं कि आर्मेचर के सीरीज में जुड़े रहते हैं। किसके सीरीज में जुड़े रहते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में OLC ओवरलोड कॉइल का क्या कार्य है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि जब मोटर अधिक लोड में आते हैं तो ऐसे स्थितियों में OLC एनवीसी को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं और कनेक्टिंग आर्म आउट स्थिति में आ जाते हैं। तो आप अगर संरचना को देखें तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें केवल क्या था, ये एक पॉइंट था और दूसरा ये पॉइंट था। और इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर में एक पॉइंट हमने क्या जोड़ा है, एक्स्ट्रा जोड़ा है, शंट फील्ड को जो आप एनवीसी के सीरीज में किए हैं। वहां पर क्या था कि ये पॉइंट आर्मेचर से ही कनेक्ट था, यानी आर्मेचर के ही सीरीज में था, परंतु यहाँ क्या है, ये शंट फील्ड के सीरीज में है। बस इतना सा आपको फर्क महसूस हो रहा होगा कि दोनों चित्र में अंतर है। और एक अंतर है जो कि 2 पॉइंट स्टार्टर में तो प्रयोग ही नहीं होता, और 2 पॉइंट स्टार्टर में प्रयोग क्या नहीं होता है, तो OLC यानी ओवरलोड कॉइल प्रयोग नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि सीरीज मोटर में ओवरलोड होने की कोई संभावनाएं नहीं होती है। और अगर इसमें पूछा जाए कि 3 पॉइंट स्टार्टर में OLC का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप बेशक आंसर दे सकते हैं क्योंकि यह स्टार्टर डीसी शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए उपयोग में लाते हैं, और यह दोनों मोटर में ओवरलोड की संभावनाएं होती है, इसलिए उस संभावनाओं के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, OLC का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने सीखा कि 3 पॉइंट स्टार्टर का कार्य प्रणाली कैसा है, उसका चित्र कैसा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 पॉइंट स्टार्टर को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।